तो एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने इसका बेसिक पढ़ा था, ऐसे कह लो, है ना। प्रमेय थी, उसको सोल्व किया था। तो अगर आपने प्रमेय को नहीं देखा है तो एक बार प्रमेय को देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए। तो जैसे मान लो कि दो त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है। इसका मैं नाम लेता हूँ ए बी सी, और इसका मैं नाम लेता हूँ डी ई एफ। मैंने कहा कि ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दे दिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप दे दिया त्रिभुज डी ई एफ के, है ना। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, तो जो उनका एरिया होता है, एरिया का रेशो, उनके एरिया का रेशो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, उनके एरिया का रेशो बराबर होता है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। उनकी कोरस्पोंडिंग साइड, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड कौन कौन सी हैं? ए बी डी ई है, और बी सी ई एफ है, और ए सी डी एफ है। ये इनकी कोरस्पोंडिंग साइड होगी ना, ठीक है। इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो, रेशो मतलब बटे में लिखना, बटे में लिखा ही है। तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने आपको कल बताया था। क्या बताया था कि जब दो ट्रायंगल समरूप दी जाती हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उनके एरिया का रेशो, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के, ये संगत भुजाएं होगी, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी इसका जो अनुपात आएगा ना, वो इसके बराबर भी होगा, इसका अनुपात इसके बराबर भी होगा, इसका अनुपात इसके बराबर भी होगा। जब जिसकी जरूरत होगी, जैसे मान लो मुझे इसकी जरूरत है तो मैं इसको ले लूँगा, इनको भूल जाऊँगा। इसकी जरूरत है तो इसको ले लूँगा, इनको भूल जाऊँगा। ये मतलब है, क्योंकि ये जो रेशो है ना, ये रेशो इन तीनों के बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। तो जब जिसकी जरूरत होगी उसको ले लेंगे। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, वही बात होगी जो मैंने अभी आपको बताई। और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर है 15.4 सेंटीमीटर, तो बी से ज्ञात कीजिए। देखो, दो त्रिभुज दे दिया आपको, एक त्रिभुज ये मान लो और एक त्रिभुज आप ये मान लो। इसका नाम ले लिया हमने ए बी सी, इसका नाम ले लिया हमने डी ई एफ, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है जी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब दो त्रिभुज समरूप दी जाती हैं तो उनके एरिया का रेशो किसके बराबर होता है? उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो हम उसका यूज़ करेंगे, और उसके यूज़ से हम बी सी को ज्ञात कर लेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले आप लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज डी ई एफ के, ये आपको दिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके एरिया का रेशो, यानी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बटे में ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया, इनके एरिया का रेशो किसके बराबर होता है? इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स, यानी ए बी डी ई, बी सी ई एफ और ए सी डी एफ, ये इनकी कोरस्पोंडिंग साइड होगी, संगत भुजाएं होगी। इनके अनुपात के, ये अनुपात मतलब बटे में लिखा है ना, के स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बस ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है बी सी, बी सी मतलब ये वाली चीज़, ठीक। तो मैं इसको इसके बराबर रख दूंगा, क्योंकि ये जो रेशो है ये तो तीनों के बराबर होता है। अब मुझे इसकी जरूरत है तो इसके बराबर रख देंगे। तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। बाकियों के भी बराबर है, लेकिन मुझे जरूरत अब इसकी है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि यहाँ से मेरा बी सी निकल के आएगा ना। अच्छा, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये है जी हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली वो कट जाएगा, है ना। ऐसे ही डी ई एफ का एरिया कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर बी सी कितना है?
BC तो हमें मालूम ही नहीं, BC मालूम होता तो बात ही क्या थी, है ना। EF कितना है, EF है 15.4 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, इस सेंटीमीटर को भी नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में इकट्ठा लिख दूंगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट गए एक दूसरे से, ये जो सेंटीमीटर है ये बाद में आ जाएगा लास्ट में। तो इसका है जी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो गया, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे नहीं लगा, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम वर्गमूल कर देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट 64/121, यहाँ पर भी रूट लगेगा लेकिन वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी BC/15.4 आ गया। जब आप इसका रूट तोड़ेंगे तो 64 का रूट हो गया 8, 121 का रूट होगा 11, यहाँ पे बच गया BC/15.4 सेंटीमीटर। ये भाग में, यहाँ जाके गुणा में आ गया, 8/11 गुणा में 15.4 बराबर क्या, BC। काट दो, 11 कम 11, 4 बच गया, 11 चौका 44। अब 1.4 की 8 से गुणा करो, तो जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 32, 3 असले ऊपर, 8 के माटर 3, 11, 11.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ से आया, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, मैंने जानबूझ के नहीं लगाया था, अब लगा दिया। तो BC की लेंथ कितनी आ गई, 11.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से करना था, सिंपल था कि नहीं था, सिंपल था। इसको नोट कर लो, और चाहो तो एक बार प्रैक्टिस भी कर लो अगर आपको ना समझ में आया तो। अगला क्वेश्चन देखें फिर, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2। आज आना, आप इसके 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आसान आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। क्या क्या लिखा है कि एक समलंब है ABCD, जिसमें AB समांतर है DC के। समलंब की आकृति जब कह दी जाए ना, तो वो कुछ इस टाइप की बनाना, हमेशा कुछ इस टाइप की, ठीक है। ये समलंब है ABCD, नहीं एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, अभी आपको इसमें दिक्कत दिखाऊंगा। मैंने बना तो दिया ABCD ऐसे, अब यहाँ पे समस्या देखना कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है ना, ये इसके विकर्ण हैं, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यदि AB बराबर हो दुगना CD के, ध्यान समझे, AB यहाँ पे बड़ा है CD से, तो आपने जो आकृति बनाई है उसमें तो AB छोटा हो गया, तो एक काम कर दीजिए, यहाँ पर AB ना लिख करके नीचे लिख दीजिएगा। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आकृति भी तो प्रॉपरली बननी चाहिए, तो AB यहाँ लिख दो, CD यहाँ लिख दो। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि AB जो है वो CD का दुगना है, तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि भाई अगर मैं CD को डबल कर दूंगा तो AB बनेगा, है ना। पहले तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा कि ABCD एक समलंब है जहाँ पर ABCD समांतर है, और जो AB है वो दुगना है किसका, CD का, ठीक है जी। तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। AOB यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का COD हो गया हमारा ये वाला, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। अब जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया तो हमेशा ध्यान रखना कि हमें कोशिश ये करनी है कि उन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कर पाएं। क्यों, क्योंकि जब त्रिभुज समरूप होंगे तभी तो आप क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया वो तभी लगेगा ना जब त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमें पहले कोशिश ये करनी है कि इन दोनों को समरूप करा जाए, समरूप करने के बाद हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर पाएंगे, सिंपल, ठीक है। अब ये दोनों समरूप कैसे करोगे, पहले वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद सोचो कि इन दोनों को समरूप कैसे कर सकते हो। हिंट बता देता हूँ, हिंट ये है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब इनको समरूप करके दिखाओ, ये दोनों समांतर है ना, तो इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा बताओगे, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा, क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। दो कोण बराबर हो गए, ये भी हो सकता था लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एंगल समरूपता को छोटी से दोनों त्रिभुज आपकी क्या हो गई, समरूप। उसके बाद जो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है वो लगा देंगे आप, है ना। लिखो कैसे वो देखो, आप कहना ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है ना, तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया, त्रिभुज AOB
और त्रिभुज COD में। इन दोनों को समरूप कैसे दिखाओगे? इसका एंगल ये इसके बराबर है, इसका एंगल C और इसका एंगल B, ये दोनों बराबर है। तो इसका तो एंगल B ABO और इसका एंगल C OCD, ऐसे नाम देंगे ना बीच में, बराबर है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। ध्यान रखिएगा, एक बात बताता हूँ आपको मैं, जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए ना कि समांतर है, तब तक आप ऐसा लिख नहीं सकते। जब क्वेश्चन में कह देना कि समांतर है, तब आप ऐसा लिख पाओगे। ठीक है ना? एकांतर कोण तभी बराबर होंगे जब रेखाएं समांतर होंगी। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जब आपको ना बोलेगा ही नहीं, आपको आकृति ऐसी ऐसी दे देगा, उसमें बताएगा नहीं कि ये दोनों समांतर हैं, तो आप अपनी मर्जी से मत मान लेना कि समांतर हो गए समांतर हो गए, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि हाँ जी ये समांतर है, फिर आप मानना। अच्छा, ऐसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसका नाम है CDO, इसका नाम है BAO, यानी BAO बराबर है किसके? CDO के। रीजन एकांतर कोण। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या कह सकते हैं कि सर त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। अच्छा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाती हैं तो उनके एरिया का जो अनुपात होता है उसका मैंने फॉर्मूला कराया था, उसका यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, उनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी AO बटा CO का स्क्वायर, OB बटा OD का स्क्वायर। ऐसे लेते हैं, पहले दो फिर लास्ट के दो, फिर पहला लास्ट, फिर AB बटा CD का होल स्क्वायर। ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे AB और CD का कुछ रिलेशन दे रखा है, यानी मैं इसको रखूँगा, इनको भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो अनुपात है ये तीनों के बराबर है, इसके भी इसके भी इसके भी। जिसकी ज़रूरत हो उसको ले लो, इसकी ज़रूरत है तो उसको ले लेंगे, क्योंकि रिलेशन तो इसी में दिया ना मुझे। तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल COD बराबर मिला है मुझे AB बटा CD के होल स्क्वायर के। अब इसको मैं चेंज करूंगा, जो मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AB बराबर दिया 2 CD के, तो यहाँ पे जो AB है ना उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2 CD लिख दूंगा, है कि नहीं? समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ AOB बटे में एरिया ऑफ COD बराबर AB की जगह लिख दूंगा मैं 2 CD बटे में क्या है? CD, इसका क्या? स्क्वायर। CD से CD कैंसिल आउट हो गया, कितने पे गया? CD एकम CD, चाहे एक लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल COD बराबर हो गया 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो इनका जो अनुपात है वो कितना आ गया? 4:1। चाहो तो इतना लिख के छोड़ दो, चाहो तो आप लास्ट में लाइन लिख दो कि AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है ना? हम इतना करके छोड़ देते हैं, बस हो गया आपका आंसर। पीछे आंसर देखोगे ना तो 4:1 लिखा हो उन्होंने, आप बेशक इतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई? तो हमेशा ध्यान रखना, जब आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले तो आपने हमेशा क्या करना है? सबसे पहले उन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, क्योंकि जब तक आप समरूप करोगे नहीं तब तक आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पा सकते, है ना? ये तभी लगेगा जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगी तब। ठीक है, नोट कर लो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये इसकी आकृति दे रखी है इन्होंने उलझाने के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो। आकृति को ध्यान से समझना, और मैंने अभी आपको एक हिंट दिया था, उस हिंट का हम यूज़ करेंगे अब। ये इसकी आकृति है, समलम जैसी दिख रही है ना, लेकिन समलम मत मानना जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए। ठीक है? अब अपनी मर्जी से मत कह देना कि ये समांतर है, गलत हो जाएगा। यही बात मैं आपको पहले बता रहा था। तो क्या कहा कि आकृति में एक ही आधार BC पर, एक ही आधार BC, ये BC हो गया, इस आधार पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। इस आधार पर दो त्रिभुज बन गए, एक तो बन गया ABC,
ठीक है जी। और एक कौन सा बन गया, DBC बन गया, DBC, ये बन गया हमारे पास। ठीक है। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, AD, ये AD हो गया और ये BC हो गया, ये दोनों किस पे काट रहे हैं, O पर काट रहे हैं। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC का एरिया और DBC का एरिया बराबर होगा AO बटा DO के। ABC इसका एरिया और DBC इसके एरिया का जो अनुपात है वो बराबर सिद्ध करना है कि ये बराबर होगा AO बटा DO के। अच्छा, ध्यान से समझो, आपको ये दोनों ट्रायंगल ABC और DBC इनका एरिया का अनुपात बराबर करना है AO बटा DO के। सबसे पहली बात तो ये आप दोनों त्रिभुजों को समरूप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा ही नहीं गया है ना। तो समरूप नहीं कर सकते, तो जो हमने फॉर्मूला सीखा था, अभी जो अपने फॉर्मूला सीखा था कि इनकी जो इनका एरिया का अनुपात होता है ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, ये सीखा था, हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब तक मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप नहीं कर देता तब तक मैं उस फॉर्मूले का यूज़ कर नहीं सकता। तो यानी मुझे कुछ और तरीके से काम करना पड़ेगा, जो मेरे ट्रेडिशनल तरीके थे, ट्रेडिशनल का मतलब जैसे हम एरिया पहले निकालते थे उसका यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ से मुझे AO बटा DO चाहिएगा। अगर आपने प्रमेय को देखा है ना, तो आपने प्रमेय को देखा तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कैसे, वो देखो, तो इसको एक बार मिटा देते हैं, हल। ठीक है, मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC बराबर दिखाना है AO बटा DO के, है ना। कैसे दिखाएंगे वो समझो। तो एरिया ऑफ ABC कहाँ है हमारा, ये वाला, इसका एरिया निकालना पड़ेगा मुझे, बटे में एरिया ऑफ DBC कहाँ है, ये वाला, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और इन दोनों एरिया को मुझे बटे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए AO बटा DO, मतलब उसको चेंज करना पड़ेगा AO बटा DO में। कैसे, देखो, लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, चाहे आप डायरेक्टली एरिया ऑफ ABC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो ABC इसका एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो, आधा गुणा में बेस गुना हाइट, 1/2 गुना बेस गुना हाइट। अब बेस क्या हमारी BC है, हाइट क्या है, अब कई बच्चों को लगता है कि हाइट ये AO होगी, नहीं, हाइट बिल्कुल सीधी बनती है, हाइट इसकी ये होगी, समझो ध्यान से। आधार तो BC हो गया, लेकिन जो इसकी ऊंचाई होगी, इस ग्रीन ट्रायंगल की ऊंचाई होगी, वो AO नहीं होगी, वो आपको हाइट अलग से बनानी पड़ेगी। लेट्स से ये नाम है M, AM होगी, समझ में आ गई। AM क्या है, इसकी हाइट है, किसकी, इस ट्रायंगल की, समझ में आ रही। AO इसकी हाइट नहीं है भाई, AM है, क्योंकि AM बिल्कुल सीधी बनेगी, ये सीधी नहीं है। आपको मैं इस पिक्चर को थोड़ा टेढ़ा करके दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको, इस पिक्चर को थोड़ा सा घुमा के दिखाते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, अब बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ बिल्कुल सीधा, अभी बिल्कुल सीधा हो चुका है, हाँ अब हो गया बिल्कुल सीधा। अब देखो, मैंने सिर्फ इस पिक्चर को घुमाया है, अब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल देखते हैं ABC, दिख रहा है ना ABC, ठीक है। अब इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट तो यही कहलाएगी ना, इसकी हाइट ये नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी, ये तो हाइट होगी नहीं, टेढ़ी है, तो हाइट तो बिल्कुल सीधी बनती है ऐसे, बस समझ में आ गई। तो ये इसकी हाइट होगी, इसको लेट से मैं नाम देता हूँ M, तो AM इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुणा बेस है इसका BC, क्वेश्चन में कहा था आधार इसको मानना है, और हाइट क्या है AM बटे में। अब इसकी बात करते हैं DBC की, DBC इसकी बात करते हैं, तो इसका एरिया भी क्या होगा, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, तो 1/2 गुणा बेस क्या है BC है। अब इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट ये थोड़ी कहलाएगी, हाइट तो सीधी बनेगी, यानी इसकी हाइट जो है वो ये कहलानी चाहिए, है कि नहीं, ये कहलानी चाहिए। तो इसकी हाइट क्या हो गई, इसको मैं नाम देता हूँ N, DN, इसकी हाइट होगी जी DN। तो
तो 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, आपका क्या आ गया, AM/DN आ गया। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, मुझे इसको चेंज करना है AO/DO में। मुझे क्या चाहिए, AO/DO, यानी मुझे कैसे ना कैसे करके AM/DN का रिलेशन बनाना है AO/DO के साथ। तो आकृति में देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये पॉइंट है। AM/DN कहाँ है भाई, AM/DN, AM ये रहा जी, AM/DN, DN ये रहा। इसका रिलेशन मुझे बनाना है किसके साथ, AO/DO के साथ। AO कहाँ है, AO ये रहा, और DO कहाँ है, DO ये रहा। समझ में आ गई, थोड़ा अलग पेन से बनाऊं, ये रहा DO। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे, एक तो ये बन रही है और एक ये बन रही है, जिनमें मुझे रिलेशन बनाना है, उनके बीच में 2 ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं कैसे ना कैसे करके इन दोनों ट्रायंगल को समरूप कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल क्या कर दूं, समरूप कर दूं, तो अपने आप ही AM/DN AO/DO के बराबर नहीं हो जाएगा, AM/DN बराबर नहीं हो जाएगा AO/DO के। क्यों, क्योंकि समरूप हो जाने के बाद इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, तो वहां से मैं AM/DN को चेंज कर लूंगा। बात समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि त्रिभुज AMO व त्रिभुज, अब नाम भी ध्यान से देना, जब भी आपका इस नाम दिया AMO तो इसका नाम क्या होगा, DNO होगा, क्योंकि N भी 90 का है ना, इसलिए DNO में इन दोनों त्रिभुजों को लेके चल रहे हैं। तो इन दोनों को समरूप कैसे करोगे, एक एक कोण तो 90 का हो गया, ये दोनों एक एक कोण तो 90 का हो गया, और इसका जो ये वाला कोण है, इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण है, दिख रहा होगा आपको, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण के चलते। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और फिर वहां से हमें AM/DN बराबर मिल जाएगा AO/DO के, वही हमें चाहिए। तो इन दोनों को समरूप लिखते हैं, तो इसका जो एंगल M है, इसका जो एंगल N है, ये दोनों बराबर होंगे, इसका एंगल M और इसका एंगल N, ये दोनों हो गए जी बराबर। रीजन लिखोगे दोनों 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसका एंगल O और इसका एंगल O, ये दोनों बराबर है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा AOM, और इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा DON। ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कौन है, शीर्षाभिमुख कौन है। 2 कोण बराबर होंगे तो आप क्या कहोगे कि सर एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज DNO के। जब 2 त्रिभुज समरूप आ जाती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, यानी AM/DN पहले 2 ले लो, फिर लास्ट के 2 ले लो, MO/NO के बराबर हो जाएगा, और पहला लास्ट ले लो, AO/DO के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। अब मुझे किसकी जरूरत है, AM/DN को किसके अंदर चेंज करना है मुझे, AO/DO के अंदर, है ना। तो इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसको मैं मिटा देता हूँ। बात समझ में आ गई, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे इसी को चेंज करना था ना, AM/DN को किसके अंदर चेंज करना था, AO/DO के अंदर। रीजन लिख देना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, तो AM/DN किसके बराबर आ गया, AO/DO के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अब इसको चेंज कर सकता हूँ AO/DO के अंदर, तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर हो जाएगा AM/DN की जगह क्या लिख दूंगा, AO/DO के। समझ में आ रही है, या फिर आप इसको वापस से लिख दो, अगर आपको थोड़ा बहुत ना समझ में आया हो तो, ये हमें तो दिया हुआ था, अब इसको मैंने चेंज कर दिया, ऐसे लिख दो चाहे। समझ में आ गई बात, AM/DN किसके बराबर हो गया, AO/DO के हो गया। ठीक है, पीछे से है ना कोई बोल रहा था तो उसकी वजह से, मतलब इतना तो दिमाग होना चाहिए घर वालों में कि कोई पढ़ा रहा है तो बीच में ना मत बोले, लेकिन बोलना तो है ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके।
तो बस ऐसे करना था। ठीक है, कर लेंगे अपने आप। चलो, आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, अगला क्वेश्चन मैं आपको कल ही कराऊंगा, बहुत शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फोकस नहीं हो पाता उतना, तो कल कराते हैं। थैंक यू।